Good morning, everyone. As we have started your first chapter of economics of class 10, and in my previous video, we have discussed about development and different goals, different aspiration, different person. It varies from person to person. We have discussed already this, and now we have some concept about development. Now, today we have to see this development in the scenario of our country. The country के development के बारे में क्या and how to compare different countries or state when we are talking about the development. जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर हम किस तरह से चीज़ों को कंपेयर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि सम कंट्रीज आर सेड टू बी डेवलप्ड, सम कंट्रीज आर सेड टू बी अंडर डेवलप्ड, सम कंट्रीज आर सेड टू बी developing. So what is the criteria why this is said? If we have already discussed that everyone, every country, every person has their own aspiration, सबकी aspiration अलग है and accordingly they are working on that. That means everybody is developing. So why there is some differentiation that we have to read today and see developed, underdeveloped. See students, when we are comparing two things, two person, two countries, definitely there are some similarities as well as some differences also, some negative things, some positive things. कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनमें वो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम लेवल पे आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें वो दोनों चीज़ बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे आएंगी. इफ़ वी कंपेयर द कंट्रीज, तो कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जिनमें पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होगी, कुछ कंट्रीज में पब्लिक फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती, और मे बी जिन कंट्रीज़ में पब्लिक फैसिलिटी अच्छी ना हो उन कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो या वहाँ की नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो, और जो पहले हमने बात की जहाँ पब्लिक फैसिलिटी बहुत अच्छी थी वहाँ ये चीज़ें ना हो. तो हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशंस आते हैं. तो अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, क्या चीज़ें जहाँ पे आके जो है हम रुकेंगे और हम कंपेयर कर पाएंगे. सपोज इन योर क्लास so many students are there, so how we can compare, how a teacher is going to compare the students, because there is something which is set criteria. Okay, कुछ क्राइटेरिया सेट करनी होती है किसी भी कंपैरिजन के लिए, क्योंकि हर एक इंसान की कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी. तो हम उन सबको क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बीच का एक रास्ता ले जाएंगे जिसपे आके कहीं ना कहीं हम कंपेयर करेंगे. उसके लिए क्या करना होगा, तो यूजुअली वी टेक वन और टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू कंपेयर. जो भी चीज़ें हम कंपेयर करने जा रहे हैं, फर्स्ट वी हैव टू सेट अ क्राइटेरिया कि कुछ इम्पॉर्टेंट वन और टू थिंग्स को लेके, एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके, विशेषताओं को लेके हम एक सेट पैटर्न अप्लाई करेंगे, उन्हें अपनाएंगे, जिसके बेसिस पे जो है हम किसी का भी कंपैरिजन करके एक प्रॉपर रिजल्ट तक आ सकते हैं. अगर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है तो आप कंपेयर कर भी रहे हो तो हमेशा देयर विल बी द डिस्प्यूट, हमेशा वो डिस्प्यूट का कारण बनेगी. तो एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें जाना होता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज का, स्टेट का या पर्सन का. ठीक है, तो कंट्रीज का जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या है यहाँ पे, टू कंपेयर द कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ओके, सी व्हाट आई एम सेइंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ इनकम ही जो है इसका बेस है. ठीक है, एक क्राइटेरिया ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया गया कि इनकम को लेके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं. ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है, इनकम ऑफ द कंट्री. ठीक है, और इसका डिवीज़न कैसे किया गया, इसका डिवीज़न ऐसे किया गया कि जो भी कंट्रीज़ की इनकम, जिस भी कंट्री की इनकम हाई होगी उसे हम डेवलप्ड बोलेंगे. ठीक है, और जिस भी कंट्री की इनकम लो होगी उसे हम लेस डेवलप्ड बोलेंगे. ठीक, चलो यहाँ तक बात समझ में आई. मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर किसी कंट्री का जो इनकम है, ठीक है, वो मान लो आप यहाँ पे ये 50,000 अर्न कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे अगर 10,000 अर्न कर रहे हैं तो 10,000 वाला जो लो इनकम आ रही है तो इसके इनके अकॉर्डिंग ये लेस डेवलप्ड हो जाएगी. 50,000 के अकॉर्डिंग जो ये क्या हो जाएगा, वेरी वेल डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी. ये इनकम के बेसिस पे हो रहा है, कंट्री की इनकम के बेसिस पे हो रहा है. नाउ व्हाट इज द कंट्रीज टोटल इनकम,
कंट्री की टोटल इनकम क्या है भाई, इनकम की हम बात करें तो वो इनकम है क्या, इनकम एक्जेक्टली क्या है, इनकम ऑफ अ कंट्री इज द टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट, कि उस जो भी कंट्री है, कंट्री कैसे बनी है, हमारे जैसे रिसोर्सेज जब हमने पीपल एज रिसोर्स में पढ़ा हुआ है तो रिसोर्सेज को लेके बनी है, तो उन्हीं रिसोर्सेज की जो अर्निंग है, उन्हीं रिसोर्सेज की जो अर्निंग है उसे कैलकुलेट करके टोटल इनकम, यानी वहाँ पे रहने वाले, उस कंट्री के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी जो इनकम होगी उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगी टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस कंट्री में के जो लोग हैं उनकी टोटल इनकम 10,000 है, तो ये कंट्री की टोटल इनकम हो गई। यहाँ कंट्री के लोगों की टोटल इनकम 50,000 है, तो ये इस कंट्री की टोटल इनकम हो गई। बट what is the limitation? There is limitation if we compare on the basis of income. So that limitation we have to see here. Yes, student. We are talking about the limitations if we are going to compare on the basis of income. So what is the limitation? Limitation is कि sometimes what happens, population differs from country to country. कहीं पॉपुलेशन जो हर कंट्री की अलग है, कहीं लेस पॉपुलेशन है फिर भी इनकम ज़्यादा है, कहीं इनकम कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसमें जो इनकम के बेसिस से सिर्फ हो रहा है कि हमने टोटल इनकम को लेके कंट्रीज को कैटेगराइज कर दिया, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे, बिकॉज population is very important factor when we are going to compare the countries or state. So we have to include the population into it. हमें पॉपुलेशन को भी इसमें इंक्लूड करना होगा, ओके। हम इससे बाहर नहीं ला सकते, हम पॉपुलेशन को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो जब हमने टोटल इनकम की बात की उसमें हमने पॉपुलेशन को कंक्लूड नहीं किया, उसमें हमने सिर्फ पॉपुलेशन की जो इनकम थी उसे कंक्लूड किया है। सो व्हाट इज द बेस्ट वे, अगर इनकम भी प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, प्रॉपर वे नहीं है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? द बेस्ट वे इज एवरेज इनकम, कि जो भी इनकम है आपकी पूरी एक साल में आपकी कंट्री की, तो उसका हम एवरेज इनकम निकाल लें। एवरेज इनकम कैसे निकलेगा? एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इन द सेम ईयर, ठीक है। तो आप देखो, एवरेज इनकम निकालने के लिए अगर किसी भी पर्टिकुलर कोई भी कंट्री XYZ, उसकी जो इनकम आई है वो 50,000 है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 500 है, तो हम 500 से 50,000 को डिवाइड करेंगे, एंड इफ वी डिवाइड इट सो व्हाट विल बी हियर 100 रुपीज, ओके। दैट मीन्स ईच वन ऑफ दैट कंट्री इज अर्निंग एट 100 रुपीज। हर एक इंसान वहाँ का 100 रुपीज अर्न करता है। दिस 100 रुपीज इज कॉल्ड दैट पर हेड इनकम। तो एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज द सेम थिंग। सो पर हेड इनकम और पर कैपिटा इनकम इज 100 ऑफ दिस कंट्री। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज ब्रॉट बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ये दिया जाता है, तो 2016 का ये डेटा दिया जा रहा है और इनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया है कि किस बेसिस पे जो है, कितनी पर हेड इनकम के बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेवलप्ड कह सकते हैं, किसी को पुअर कह सकते हैं, किसी को अंडर डेवलपिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पर कैपिटा इनकम की हम बात यहाँ कर रहे हैं और डेटा है 2016 का, ओके। तो आप ये देखो क्या डिसाइड हुआ है कि जो भी कंट्रीज US डॉलर, ठीक है, US डॉलर 12,236 पर एनम, यानी एक साल में अगर वहाँ का कोई भी व्यक्ति 12,236 या इससे ज़्यादा उसकी अर्निंग होती है, तो वो कंट्री को हम किस में डालेंगे? रिच कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज में के कैटेगरी में उसे हम डालेंगे। और जो भी कंट्रीज US डॉलर 1,005, ठीक है, 1,005 एक साल में या इससे कम 1,005 या इससे कम अर्निंग हो रही है पर हेड, पर कैपिटा इनकम इससे कम हो रही है, तो वो लो इनकम कंट्रीज के अंतर्गत उन्हें हम रखेंगे। अकॉर्डिंग टू 2016, वेयर इज द इंडिया? इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया क्या है? ना रिच है ना पुअर है, ये बिल्कुल बीच में है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल इनकम कंट्री। विद US डॉलर
1840 1840 रुपए पर एनम हर एक साल में यहाँ का हर एक इंसान जो है इतना कमाता है। ये 2060 के अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग एवरेज इनकम, बट देयर इज अ लिमिटेशन इन एवरेज इनकम ऑल्सो। एवरेज इनकम की भी लिमिटेशंस हैं, that we will see later on. What is the limitation of average income?